जय हिंद। पीएम सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं ए आई का उच्चारण। तो आई का उच्चारण रूल नंबर 1 कहता है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, तो आई का हमेशा उच्चारण ई से होता है, इस छोटी वाली ई से। देखेंगे अगर जैसे लिखा है डीप, ओके डीप, तो यहां डी और डी के बाद आया है आई, और देखिए एक कॉन्सोनेंट इस तरफ, एक कॉन्सोनेंट इस तरफ, और उसके बीच में आया है आई, तो आई का उच्चारण हम किससे करते हैं? छोटी वाली ई से करते हैं। जैसे डी का उच्चारण क्या होता है? ड, ड पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, आपका क्या हो जाएगा? डीप। क्या हो जाएगा? डीप। डी। पी का उच्चारण किससे होता है? प से, तो हो जाता है डीप। अगर हम देखेंगे तो जैसे होता है मिल्क, यम आई एल के, तो देखिए एक एक दो कॉन्सोनेंट इस तरफ, एक कॉन्सोनेंट इस तरफ, और उसके बीच में आया है आई, तो आई का उच्चारण हम किससे करेंगे? ई से करेंगे। तो ये हो जाता है जैसे मिल्क। क्या हो जाता है? मिल्क। दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है, तो आई का उच्चारण हम किससे करते हैं? ई से करते हैं। ये यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे डीप, टील, मिल्क। देखिए सबके बीचों बीच में क्या है? आई आया, यहां भी बीच में आया है, दोनों तरफ क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहां भी जैसे लिफ्ट, शिफ्ट, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। ओके, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, और उसके बीच में क्या है? आई। जैसे फिल्म, हिंट इत्यादि। ओके, रूल नंबर 2 ये कहता है आपका, अगर किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए और उसके लास्ट में ई आ जाए, ओके, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, ओके, कोई भी वर्ड में अगर आई आए, इसको क्लीन कर दे पहले। देखिए अगर भी कभी भी दो कॉन्सोनेंट हो या तीन कॉन्सोनेंट हो, लेकिन एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ओके, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जैसे हम लिखे यन, लिखे फिर आई, लिखे फिर सी, देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ओके, लेकिन इस वाले कॉन्सोनेंट को, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जस्ट सबसे लास्ट में अगर ई आ जाए, ओके, ई आ जाए, तब हम आई का उच्चारण हम ई से नहीं करते हैं, तब किससे करते हैं? इसका उच्चारण हम आई से करते हैं, आई से। ओके, किसे करते हैं? आई से। जैसे न पर आ का मात्रा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ना, और ई है तो क्या हो जाएगा? नाई, तो हो जाता है नाइस। क्या हो जाता है? नाइस। ओके, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में या कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या आ जाए? सबसे लास्ट में ई आ जाए, तो उसका उच्चारण क्या होता है? आई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। तो जैसे हो जाता है नाइस। लेकिन यहाँ ई जो लास्ट में अगर कभी भी ई आता है, तो वो क्या होती है? हमेशा क्या होती है? साइलेंट होती है। जैसे आप देख सकते हैं टाइम, टी लिख दिए हम, आई लिखे, फिर यम लिखे, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है आई, लेकिन उसके लास्ट में यम को छोड़कर, ओके, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आता है ई, तब हम आई का उच्चारण अभी बताएं आपको क्या करते हैं? आई का। तो ये हो जाता है टाइम। क्या हो जाता है? टाइम। और जैसे देखते हैं राइस, क्या देखते हैं? राइस। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाइफ है, क्या है? वाइफ। यहां देखेंगे जैसे लाइक है, साइज है, बाइट है, राइस, टाइम, वाइफ, ये सब बहुत सारी चीजें हो जाती है। रूल नंबर 3 है आपके सामने, ये सेम टू वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए रूल नंबर 2 में ये है, कोई भी वर्ड लिखा है उसके लास्ट में, किसी भी वर्ड के उसके लास्ट में अगर आई और ई आ जाए, तब पर भी हम आई का उच्चारण किससे करते हैं? आई से करते हैं। किससे करते हैं? आई से। यहां पे आप लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहां पे आई लिखे हैं। अगर किसी वर्ड में अगर किसी वर्ड में जैसे लिखा है डी और उसके लास्ट में क्या आ जाए? आई और ई आ जाए, ओके, जैसे लिखा है डी आई ई, ओके, इसके लास्ट में क्या है? आई ई आया है, तब हम आई का उच्चारण क्या करेंगे? आई से करेंगे। तो ये हो जाता है डाई। क्या हो जाता है? डाई। इसमें ई का उच्चारण नहीं किया जाता, आई क्या होता है? साइलेंट रहता है। जैसे लिखेंगे, जैसे लिखा रहता है पाई, लिखा है टाई होता है, टी आई ई, टाई। देखिए इसके लास्ट में भी आई ई आया है, इसके भी लास्ट में आई ई आया है, इसके भी लास्ट में आई ई आया है। जैसे होता है लाई, यल आई ई, इसके भी लास्ट में क्या है? आई। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है, अगर कभी किसी भी वर्ड में आई आ रहा हो, ओके, किसी वर्ड में आई आ रहा हो, उसके जस्ट बाद,
उसके तुरंत बाद आर आ रहा हो, तब हम आई का उच्चारण ना ही आई करते हैं ना ही ई करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, अ करते हैं। क्या करते हैं, अ। जैसे लिखा है वर्ड, क्या लिखा है, वर्ड, BIRD, ओके। क्या लिखा है, वर्ड, बी के बाद आया है आई, और आई के जस्ट बाद आपका क्या आ गया है, आर, तब हम आई का उच्चारण आई नहीं करेंगे, ओके, ना आई करेंगे ना ई करेंगे, ओके, तब क्या करेंगे, अ से करते हैं। किसे करते हैं, अ से। जैसे वर्ड, वर्ड में क्या है, बी के बाद आई आया है, फिर आर आ गया, फिर डी, तो वर्ड। जैसे होता है आपका डर्टी, डी के बाद आई आया है और आई के जस्ट बाद क्या है, आर आया है, फिर टी वाई है, तो क्या हो जाता है, डर्टी। जैसे होता है शर्ट, क्या होता है, शर्ट, SHIRT। देखिए यहां भी आई के बाद क्या है, आर, तो आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, कोई ई और या आई नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अ हो रहा, तो क्या हो जाता है, शर्ट। और क्या देखते हैं, जैसे देखते हैं आप फर्म, क्या देखते हैं, फर्म, FIRM, फर्म। जैसे देखते हैं चर्म, क्या देखते हैं, चर्म। ऐसे बहुत सारी आपको बुक में एग्जाम्पल देखने को मिल जाती है। चलिए देख ले, अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है। 5 में ये कहा गया, अगर आपका, ओके, अगर किसी वर्ड में आई के बाद जस्ट, ओके, आई के तुरंत बाद सॉरी, आई के तुरंत बाद आर ई आ जाए, ओके, आई के जस्ट तुरंत बाद आर और ई आ जाए, तो उसका उच्चारण आय होता है। क्या होता है, आय। देखिए जैसे यहां लिखा है FIRE, एफ के बाद क्या है, आई, और आई के जस्ट बाद क्या आ गया है, आर ई आ गया है, तो इसमें क्या होता है, ई साइलेंट रहेगा हमेशा। देखिए हमेशा कभी भी अगर ई लास्ट में आता है तो साइलेंट रहता है, ओके। तो यहाँ फायरे नहीं पढ़ेंगे, आर ई क्या होगा, साइलेंट रहेगा। लेकिन रूल क्या कर रहा है, अगर किसी वर्ड में आई आ जाए और आई के जस्ट बाद आर ई आ जाए, तब आई का उच्चारण हम क्या करते हैं, आय से करते हैं। किसे करते हैं, आय से, ओके। तब यहां हो जाता है फायर, यफ है, उसमें यफ का होता है फ, फ में आ का मात्रा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, फा। और आई का आई का ही आय होता है, लेकिन इसमें जुड़ जाएगा, क्या होगा, आ, तो फायर, क्या हो जाएगा, फायर। तब पढ़ा जाता है जैसे FIRE, क्या पढ़ा जाता है, फायर, जैसे पढ़ा जाता है फायर। इसमें देखेंगे एफ के बाद क्या है, आई आया है, और आ के बाद क्या आ गया है, आर ई आ गया है, तो आई का उच्चारण हम क्या करते हैं, आय से, तो ये हो जाता है फायर। जैसे होता है हायर, क्या होता है, हायर। यहां भी एच के बाद क्या है, आई आया है, उसके जस्ट बाद क्या आ गया है, आर ई आ गया है, तब हम आई का उच्चारण क्या कर रहे हैं, आय से कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है हायर। जैसे होता है टायर, क्या होता है, टायर। और क्या होता है, वायर, ओके। जैसे WIRE, ओके, WIRE, डब्लू के बाद क्या है, आई, और आई के जस्ट बाद क्या आ गया है, आर ई, तो क्या हो जाता है हमारा, इसका उच्चारण क्या हो जाता है, आय, तो हो जाता है वायर, टायर, हायर, फायर, इंस्पायर, ओके। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल 6 वाला है, कह रहा है ये, अगर कभी भी किसी भी वर्ड में आई आ जाए और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाए, GHT आ जाए, तो हमेशा आई का उच्चारण किससे होता है, आई से होता है। किसे होता है, आई से। देखिए कैसे, देखिए कोई भी वर्ड हो, कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा है FIGHT, देखिए आई के बाद क्या, यहां आई है, एफ के बाद क्या है, आई, तो ये हमारा आई है, ये एफ को छोड़कर ये हमारा क्या है, आई है। GHT लास्ट में क्या है, GHT आया है, इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आई का उच्चारण आई से किया जाता है। तो यहां जैसे हो जाता है, एफ आई का उच्चारण आई से करेंगे तो हो जाएगा फाइट, FIGHT, फाइट। और जैसे होता है LIGHT, लाइट। जैसे होता है MIGHT, माइट। जैसे होता है RIGHT, राइट। जैसे होता है, और क्या होता है, SIGHT, साइट, ओके। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप दैनिक जीवन में पढ़ते होंगे, इसका उच्चारण क्या हो जाता है, आई। यहां तक क्लियर है। देखिए अगला एक और रूल बचा है, जो रूल नंबर 7 है। अगर रूल नंबर 7 का कहने का मतलब ये है, अगर दो कॉन्सोनेंट या किसी वर्ड में अगर आई आ रहा हो, आई के जस्ट बाद IL आ रहा हो, या तो IL आ रहा हो, ELD आ रहा हो, या तो END आ रहा हो, ओके। अगर कोई वर्ड हो, अगर वर्ड है, अगर
एन डी आ रहा हो लास्ट में, आई के बाद एन डी आ रहा हो या एल डी आ रहा, तो आई का उच्चारण हम किससे करते हैं, आई से ही करते हैं, जैसे इसका उच्चारण करते हैं। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है बाइंड, तो यहाँ बी है। ओके, क्या है, बी है। बी के बाद क्या है आपका, आई आया है, फिर क्या आया है, एन आया है, फिर क्या है, डी। तो लास्ट में आई के जस्ट बाद क्या है, एन डी। ओके, अगर यहाँ एल डी भी आया होता, आपको बता दें, या तो एन डी आई के बाद या तो एन डी आएगा या तो क्या आए, एल डी आए, तब हम आई का उच्चारण किससे करते हैं, आई से ही करते हैं। जैसे होता है बाइंड, बी आई एन डी, बाइंड है आपका। जैसे होता है सी एच आई, तो आई का उच्चारण क्या करेंगे, आई से, तो हो जाता है चाइल्ड। क्या हो जाता है, चाइल्ड। फिर एल डी है तो एल डी, चाइल्ड। ओके, जैसे होता है वाइल्ड, क्या होता है, वाइल्ड। ओके, जैसे होता है माइंड, एम आई एन डी, माइंड। जैसे होता है वाइल्ड, चाइल्ड, माइंड। जैसे होता है फाइंड, क्या होता है, एफ आई एन डी, फाइंड। ओके, इसी में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए कभी भी देखिए जब डब्लू के बाद इसमें आपको ध्यान देना है। ये आपको रूल तो एकदम क्लियर है, लेकिन इसी रूल में कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको उस पर फॉलो नहीं होता है, उस पर नियम लागू नहीं होता है। देखिए जैसे अगर कभी डब्लू आए, क्या है, डब्लू आए, और डब्लू के बाद जस्ट क्या आ जाए, आई आए, और आई के बाद क्या आए, एन आए, तब आई का, ऐसी सिचुएशन। अब यहाँ कुछ भी हो, ओके, जैसे यहाँ कुछ भी हो, कुछ का मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ का मतलब यहाँ ई नहीं होनी चाहिए। ओके, ई नहीं, तब ये तो हो जाएगा वाइन, ये मतलब नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। ई किस में, जैसे कोई कॉन्सोनेंट हो। ओके, अगर जैसे डब्लू आए, डब्लू के बाद आई आए, आई के बाद एन आ जाए, और एन के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तब हम आई का उच्चारण आई से नहीं करते हैं। इस पे क्या हो रहा था कि एक देखिए डब्लू आया, आई आया, एल डी आया, वाइल्ड हो गया, यम आया, आई आया, ये भी कॉन्सोनेंट है, आई आया, एन आया और डी हो गया, तो ये क्या होता है आपका, माइंड हो जाता है। ओके, माइंड दो जगह लिखी है क्या, तो वाइल्ड हो जाता है, माइंड हो जाता है। लेकिन यहां अगर डब्लू आए, आई आए और एन आए, और उसके जस्ट बाद कोई भी ई को छोड़कर आप देखेंगे, कोई भी अगर देखेंगे कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तब यहाँ पे आई का उच्चारण नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, छोटी ई का। किसका होगा, छोटी ई का। जैसे होता है डब्लू आई एन डी, विंड। ओके, डब्लू आई एन जे के, सॉरी एन के, डब्लू आई एन के, विंक, विंक। ओके, जैसे होता है डब्लू आई एन टी, विंट। ओके, ऐसी चीज सिचुएशन में आपको क्या है, डब्लू के बाद आई आए, आई के बाद जस्ट एन आए, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए, और कोई भी कॉन्सोनेंट आए, तो हम उसका उच्चारण क्या करते हैं, आई का उच्चारण हम ई से करते हैं, छोटी वाली ई से। ओके, आज का यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट्स जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। ओके, अब वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर देंगे, ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद।